जैक शर्मा के स्टार्टअप रूट्स इंडिया की लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही कंपनी ने तेजी से विस्तार करना शुरू किया, उसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती सफलता के बाद जैक को एहसास हुआ कि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह अपने प्लेटफॉर्म को पूरे भारत में पहुंचा सके। निवेशकों से फंड जुटाना आसान नहीं था, क्योंकि वे अधिकतर उन स्टार्टअप्स में निवेश करना चाहते थे जो विदेशी बाजारों पर केंद्रित थे। जैक ने पहले उन भारतीय उद्योगपतियों और उद्यमियों से संपर्क किया जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों का समर्थन कर रहे थे। उसने उन्हें दिखाया कि रूट्स इंडिया कैसे देश के युवाओं को सक्षम बना सकता है। कई निवेशकों ने जैक के विजन पर विश्वास किया और उसकी कंपनी को आवश्यक फंडिंग मिल गई। स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक मजबूत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, लेकिन उसकी टीम में अनुभवी डेवलपर्स की कमी थी। जैक ने देश भर से युवा डेवलपर्स और इंजीनियरों को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए जोड़ा। उसने टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों से साझेदारी की और रूट्स इंडिया को एक एडवांस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया। कई प्रतिभाशाली छात्र और प्रोफेशनल्स जिन्हें जैक ने प्रशिक्षित किया था, फिर भी विदेश जाने का विकल्प चुन रहे थे। जैक ने भारत में उच्च वेतन वाली नौकरियों और स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने उद्योग जगत के बड़े नामों के साथ मिलकर भारत में इनोवेशन हब और इंक्यूबेशन सेंटर खोले, जिससे युवाओं को यहीं अवसर मिले। इन चुनौतियों को पार करने के बाद रूट्स इंडिया पूरे भारत में सफल हो गया। जैक का मॉडल इतना प्रभावी था कि कई विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने लगीं। एक दिन जब जैक को फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया, तब एक पत्रकार ने पूछा, आपने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? जैक मुस्कुराया और बोला, अगर मैं हार मान लेता तो मैं खुद को और अपने देश को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पाता। चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और इसी तरह जैक शर्मा की प्रेरणादायक यात्रा जारी रही, जो हर भारतीय युवा के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। जय हिंद।